हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और मैं आ गई हूँ फिर से एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने। और ये है वीडियो सैटरडे, कुछ शाम का वक्त है, कुछ 5 बज रहे हैं और हम लोग निकले हैं। बहुत सारा हमारा पेंडिंग काम है। जैसे कि पेंडिंग काम में क्या होता है, जैसे कि एक हम लोगों को कुछ चीज़ें लेनी थी। अगर घर का राशन ही समझ लीजिए, वो लेने जा रहे हैं। ये प्रेस के कपड़े दे देंगे प्रेस वाले को, अवनी के स्कूल के, क्योंकि मंडे से स्कूल शुरू हो जाएगा फिर से। तो मतलब यही छोटे छोटे जो घर के काम होते हैं, सब्जी लानी, यही सब सारे काम करने के लिए हम लोग ये सैटरडे का दिन है और शाम को हम लोग निकल रहे हैं। तो बस पूरा दिन तो काम में ही निकल जाता है और बारिश भी हो रही थी बहुत, तो बस वही सोचा कि चलो अब निकलते हैं। ये छोटे मोटे जो पेंडिंग काम रहते हैं जो कि वीकडेज़ में नहीं हो सकते, तो उसको हम लोग जाके पूरा कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग निकल गए हैं और रेडी होके, और बस अब हम लोग जाएंगे, अपने सारे पेंडिंग काम निपटाएंगे। और बहुत कीचड़ हो रहा है रास्ते में, बारिश वगैरह का सीज़न चल रहा है, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है घर से निकलने का। ऑफ़िस ही कैसे जाते हैं, बस उतना ही काफ़ी है। ऑफ़िस चली जाती हूँ मैं, लोकल ट्रेन से आना पड़ता है, 2-2 ट्रेन पकड़ने पकड़ने के आना पड़ता है। इतनी छीछा लेदर और इतना कीचड़ होता है, तो इसलिए जब छुट्टी होती है तो बिल्कुल भी घर से निकलने का मन नहीं करता है। लेकिन जब काम है वो तो निपटाने ही हैं। और जब मैं बाहर निकलती हूँ तो फिर मैं शूट भी कर लेती हूँ, जिससे कि आप लोगों के साथ सब शेयर कर सकूँ। और मौसम देखिए कितना अच्छा है, ये कुछ 5 सवा 5 का वक्त है शाम का, और बहुत ही अच्छा मौसम था। तो थकान उतनी नहीं लगती है जितनी जब धूप निकलती थी उन दिनों लगती थी। तो ये है फ़र्क मौसम का। तो हम लोगों ने अपना सारा सब्जी वगैरह ख़रीदी थी, वो सब मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि बारिश हो रही थी, मोबाइल गीला हो सकता था। कुछ एक आध और हमारा सुपरमार्केट का सामान ख़रीदा, राशन पानी, घर का दाल चावल ये सब ख़रीदा। और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे रात तक। फिर घर आके ही हम लोगों ने डिनर वगैरह किया। और ये है संडे मॉर्निंग का दिन, और हम लोग अभी उठ गए हैं। और मम्मी देखिए अपनी पूजा चल रही है मम्मी की, और मेरा सब कुछ काम निपट चुका है क्लीनिंग वगैरह का, झाड़ू पोछा, बालकनी में पानी, गमलों में पानी, सब खरगोश को, मछली को और सबको खाना पीना सब मैं दे चुकी हूँ। सब कुछ हो चुका है। और उसके बाद का ये मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। ये देखिए बालकनी भी मैंने अच्छे से धो के साफ़ करी हुई है। ऐसे तो पानी आजकल बरसता है, बारिश होती है, लेकिन फिर भी वो मिट्टी आ जाती है पानी के साथ। तो देखिए मैंने पूरी बालकनी भी अच्छे से वॉश करी है। अगर आप रोज़ घर को क्लीन कर रहे हो तो इतना घर गंदा नहीं होता है। रोज़ झाड़ू पोछा लगाओ तो इतना घर गंदा नहीं होता है। लेकिन अगर आप बीच में गैप कर देते हो इन केस, तो फिर घर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो मैं तो डेली ही लगाती हूँ झाड़ू पोछा, और बालकनी भी रोज़ ही क्लीनिंग करती हूँ। क्योंकि एक तो मेरे खरगोश भी हैं, वो लोग भी गंदा करते हैं, तो उनको भी हाइजीनिक एटमॉस्फेयर देना है, तो इसके लिए मैं सब कुछ क्लीन रोज़ करती हूँ। और ये मैंने एक्वेरियम की देखिए लाइट्स भी ऑन कर दी हैं। सुबह छुट्टी के दिन तो मैं 2 ही दिन घर पे रह पाती हूँ, तो मैं ये सब करके रखती हूँ, तो मुझे भी घर में रहने में बड़ा अच्छा सा लगता है। वरना मैं तो सुबह निकल जाती हूँ 5 बजे, शाम को 5 बजे आती हूँ। बस ऐसा लगता है कि बस मैं घर पे सोने ही आई हूँ। सैटरडे संडे ही मुझे लगता है कि कुछ मैंने घर पे टाइम स्पेंड किया है। और आज मैं लंच में बना रही हूँ मछली, फ़िश करी। तो ये हस्बैंड लेकर आए थे। हम लोग कल जो गए थे मंडी, आप लोगों को मैंने पूरा शूट नहीं दिखाया बारिश के कारण। तो जो कल शाम का आपने देखा हम लोग बाहर निकले हैं, तो उसी में ये देखिए फ़िश लेकर आए थे हस्बैंड। तो आज संडे के दिन मैं इसको बना लूँगी, क्योंकि कल से फिर मेरा ऑफ़िस शुरू हो जाएगा, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो संडे के दिन मैं आज ये मछली बना लूँगी। ये लोग मछली चावल खा लेंगे, और हम लोगों की सब्ज़ी रखी हुई है जो मैंने बल्क में बनाया था वो रखी हुई है, तो हम लोग उससे अपनी चावल वगैरह खा लेंगे। तो संडे के दिन तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करते हैं। तो बस ये मैंने मछली को अच्छे से वॉश कर लिया है, और इसको अब मैं मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। इसमें मैंने हल्दी मिला दी है, कुटा लाल मिर्चा मिला दिया है, और इसमें मतलब नमक मिला दिया है। बिल्कुल मैं सिंपल सी बनाऊंगी, ज़्यादा इस बार मैं नहीं करूँगी तामझाम, बहुत ही हल्की सिंपल सी फ़िश बनाऊंगी। क्योंकि मैं भी बहुत टायर्ड थी, मुझे भी लग रहा था कि मैं कब काम ख़त्म करूँ और कब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँ।
तो बस यही है, नमक मिर्चा देखिए, हल्दी धनिया मिला दिया है। और ये फ़िश मसाला मैंने नया पैकेट खोला है, पहला वाला ख़त्म हो गया था। और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, ये मैं मिला दूँगी। और इसमें थोड़ा-सा मैं सरसों का तेल भी मिलाऊँगी मैरिनेशन के लिए। और ये सब को मैंने डाल के अच्छे से मछली को मिला के इसको मैरिनेशन के लिए आधे घंटे तक छोड़ दीजिए। तो मैंने छोड़ दिया था आधे घंटे मैरिनेशन के लिए। और उसके बाद उसके बीच में मैंने बहुत सारे और काम निपटा लिए थे। तो ये देखिए, कल मैंने शाम को ये लोहे की कढ़ाई में वही मेथी, कलौंजी, राइस, अनियन, एलोवेरा, सरसों सारा मिला के रात भर मैंने इसको भिगो के रखा था अपने बालों के लिए। तो आपने मेरा पहला व्लॉग भी देखा होगा, मैजिकल हेयर मास्क। तो वही आज संडे का दिन है और मुझे देखिए फिर से हेयर मास्क लगाना है। तो मैंने कल रात को ही सब कुछ लोहे की कढ़ाई में भिगो दिया था और मैं अब ये इसमें पीसने के लिए निकाल रही हूँ। और आप नीचे देख रहे होंगे आलू भरे रखे हैं, प्याज भरा रखा है। तो कल जो ये मंडी गए थे, ये सब लोग हम मंडी से भर भर के सारी सब्जियां लेकर आए हैं। सामने अंडे आपको दिख रहे हैं, सब अंडे लेकर आए हैं। तो ये कल शाम को जो निकले थे, ये सारा सामान तभी आया है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं छुट्टी के दिन अपने बालों में ये हेयर मास्क ज़रूर लगाऊं। तो इतना केयर तो बनती है, वरना हेयर बचेंगे नहीं। इतने ख़राब मानसून चल रहा है, बालों के लिए बहुत ख़राब होता है ये सीज़न। और सच पूछो तो मेरे बाल भी बहुत ख़राब हो गए हैं, फ्रिज़ी हो गए हैं। तो मुझे ये सब करना ज़रूरी है, वरना बाल बचेंगे ही नहीं सर के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें मैंने फिर से मतलब कर रही हूँ। पहले मैं बहुत करती थी, लेकिन फिर रुक गया था, लेकिन अभी मैंने फिर से शुरू कर दिया है। तो आपको एक बार मैं फिर से याद दिला दूँ, इसमें मैंने 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच कलौंजी, थोड़ा सा चावल, 1 प्याज, एलोवेरा की टहनियाँ और हिबिस्कस की पत्तियाँ मिल जाएं आपको, आसपास पेड़ हो वो, और मेहंदी थोड़ी सी ले ली थी, और करी पत्ते, ये सब कुछ मैंने रात में लोहे की कढ़ाई में मिला दिया था। आंवला पाउडर, हाँ जी। तो ये सब, और उसके बाद मैंने इसको पीस लिया है और अब मैं इसको अप्लाई करूँगी। और इन द मीन टाइम अवनी बोली मुझे भूख लग रही है मम्मा। तो उसने पनीर का, जो हम लोग कल गए थे सुपरमार्केट, तो वहाँ से पनीर के पैकेट भी मैं लाई थी। तो उसने बोला मम्मा मैं पनीर अपने टुकड़े काट के खुद ही फ्राई कर लूँगी, आप रहने दो। तो ये छोटे मोटे काम वो कर लेती है, तो मुझे बहुत आराम मिल जाता है। तो ये पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स काट के इसको हल्का सा बस तेल में चलाना होता है, ज़्यादा तलना नहीं होता है। और इसमें हल्का सा नमक लगा के खाएं तो बहुत फ़ायदा भी करता है और अवनी को पसंद भी है। तो वो ये सब चीज़ें छोटी मोटी अपने आप कर लेती है। और मम्मी, अब की पूजा हो गई है और मम्मी आ गई हैं चाय के लिए, चाय बनाने के लिए। नाश्ता हम लोग करेंगे थोड़ा बाद में, वो सब मुझे अभी तैयारी करनी है। तो मैं ये सब अभी पहले लंच की तैयारी पहले कर लेती हूँ, क्योंकि नाश्ते में अभी बहुत टाइम रहता है, इतनी जल्दी कोई करता नहीं है हम लोगों के यहाँ नाश्ता। और अवनी की भी आदत पड़ गई है मेरे साथ, वो भी टाइम से जल्दी उठ जाती है, वो भी देर तक सोती नहीं रहती। जैसे मैंने देखा है बहुत बच्चे 11-11 बजे तक सोते रहते हैं, टचवुड अवनी जल्दी आराम से उठ जाती है और ज़्यादा नहीं करती। और देखिए नहा के आ गई है और अब अपने वो जो पनीर है उसको फ्राई करेगी। तो बस उसको ये सब शौक है, देखिए कैसे ब्रश से लगा रही है ब्रश से लगा रही है वो जो ऑयल होता है, क्योंकि वो सब टीवी में देखती है ना, ब्रश करते हैं ऑयल को, ये सब उसे बहुत बड़ा अच्छा लगता है, टेम्पटिंग लगता है। तो वो ये सब कर रही है। और ये देखिए एक एक छोटे छोटे क्यूब्स उसने पनीर के काटे हैं और वो उनमें हल्का सा बस फ्राई करेगी और खाएगी। तो चलिए अच्छा ही है, वो खुद करती है, मेरा थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है मुझे। और यहाँ पे चाय चढ़ी हुई है और उधर मैंने चीले का बैटर बना के रखा हुआ है। तो वो हम लोग अभी चीला बनाऊंगी मैं थोड़ी देर के बाद, ये सब काम होने के बाद मैं चीला बनाऊंगी। तो बस यही है, अभी सुबह का वक्त है, छुट्टी का दिन है, तो यही रूटीन चलता है, जल्दी नहीं होती है कोई। तो बस ऐसे ही रूटीन चल रहा है धीरे धीरे। और ये देखिए अवनी अपनी पनीर लेके आ गई है और हस्बैंड अपना मोबाइल या लैपटॉप में बैठ के अपना कुछ तो देखते रहते हैं। और यहाँ पे मम्मी की चाय भी मम्मी ने परस दी है। और अवनी बोली मम्मा मैं सूप बनाऊंगी, टोमेटो सूप, ये नौर का, ये भी हम लोग कल शाम को जो निकले थे वहीं सुपरमार्केट से लेकर आए थे, तो सूप वो बना देगी। तो ये सब छोटे छोटे काम देखिए वो खुद कर रही है। पोच भी, वो अंडे का पोच भी कहती है मम्मा मैं बनाऊंगी, मुझे शौक़ है, तो वो अपना पोच भी बना लेती है। लेकिन आज मैंने बॉयल्ड एग करे थे,
उसने कहा था पोच रहने दो, मैं नहीं खाऊंगी, तो बॉयल्ड एग उसको मैंने दे दिया था, हस्बैंड को भी और उसको भी। और ये देखिए उसने सूप का पैकेट काट रही है। अब यहाँ पे 4 हम लोग हैं, तो उसने 4 कप गिलास पानी मिला के सूप डाल देगी। तो ये रेडीमेड सूप है, बहुत टेस्टी लगता है, बस ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो और स्वाद दुगना हो जाएगा। तो अभी वैसे कौन सूप बनाए मतलब वेजिटेबल्स काट के, फिर वही लगता है चलो फिर यही पी लो, ये भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। हम लोग तो यही पीते रहते हैं, जितना होता है मैक्सिमम इसी इसी को एंजॉय करते हैं। और जब बाहर खाना पीना खाने जाते हैं तो वहाँ तो हम लोग सूप पीते ही हैं। तो ये देखिए ये सब कुछ हो गया है और मैं आ गई हूँ मछली को फ्राई करने के लिए। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है छोटी वाली अपनी, जिसमें मैंने अपना मास्क भिगोया था, वो मैंने साफ़ कर ली है कढ़ाई। और ये मैं आ गई हूँ मछली को फ्राई करने के लिए। तो मछली अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है खूब बढ़िया तरीके से, आधे घंटे। और इस आधे घंटे में मैंने देखिए मेरा मास्क पीस लिया था, अवनी ने अपनी मछली फ्राई कर ली, वो पनीर फ्राई कर ली थी, और सूप का तैयारी कर ली थी। ये सब काम बहुत कुछ हो गया था इस बीच। तो काफ़ी देर हो गई थी मैरिनेट होते हुए। तो अब मैं फ़ाइनली आ गई हूँ मछली को फ्राई करने के लिए। तो थोड़ी सी मछली मैं करी बनाऊंगी और थोड़ी सी मछली का मैं फ्राई रखूँगी, जिससे कि ये लोग फ्राई खा लेंगे सूखी, और बाकी का मैं करी बना दूँगी जिससे चावल वगैरह के साथ, राइस के साथ ये लोग खा सकें। तो मछली धीरे धीरे फ्राई हो रही है। और इसका जो मुझे प्याज वगैरह काटना था वो मैं काट के पहले ही रख लिया था, चॉप करके रख लिया था, जिससे कि जल्दी से आसानी से हो जाए। तो एक लॉट निकल आया है मछली का फ्राई करके, अभी दूसरा लॉट मैं डाल रही हूँ। तो बस धीरे धीरे काम निपट रहा है। उसके बाद मुझे अभी देखिए हेयर मास्क भी लगाना है, वो भी मुझे टेंशन है। पीस के रख लिया है, आपके सामने अभी पीसा था, लेकिन लगाने की नौबत नहीं आ पा रही है, एक के बाद काम ही हो रहे हैं। तो ज़रा सी फुर्सत मिले तो मैं मास्क लगवाऊँ। और ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है फ़िश की ग्रेवी के लिए। तो आधी फ़िश मैं फ्राई कर रही हूँ, फ्राई करके रख लूँगी, और आधी फ़िशेज़ में मैं ग्रेवी लगाऊंगी। तो कढ़ाई चढ़ा दी है, मस्टर्ड ऑयल मिला दिया है, और उसमें चॉप्ड करे हुए प्याज मिला दिए हैं। ये लोग तो बोल रहे थे कि इनको फ्राई खाना है, पर अवनी का रहता है कि उसको करी वाली फ़िश भी खानी है। तो मैं फिर वही बात है कि थोड़ा सा फ्राई रख लेती हूँ, थोड़ा सा ग्रेवी बना लेती हूँ। तो बस अभी मेरे ये प्याज चॉप्ड कर लिए थे मैंने पहले ही, और अभी ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे। तो इसमें मैं बाकी मसाले वगैरह सब मिक्स कर दूँगी, और बिल्कुल सिंपल सी मछली बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ पीस पास के नहीं बना रही हूँ जैसे कि पहले बनाई थी मैंने। बस यही है अभी। और इसके बाद ये मछली में थोड़ी सी ग्रेवी लग जाएगी, और इसमें ये मसाला, फ़िश करी मसाला है, ये तो मैं डालती हूँ। और थोड़ी सी डेगी मिर्च है जो कि ख़त्म होने की कगार पर है, अब अगली बार जब जाऊँगी मार्केट तो लानी पड़ेगी डेगी मिर्च। और ये नमक हल्दी डाल रही हूँ, बहुत सिंपल हल्के मसाले ही रखती हूँ। इन लोगों को ज़्यादा मसाले तेल पसंद नहीं है, दोनों को ही, इनको लाइट खाना ही पसंद है दोनों को, और इवन मुझे भी। और ज़्यादा मसाले और तड़का वाला और मसालेदार तेल वाला हम लोगों को किसी को भी पसंद नहीं है। और अगर खा भी लो तो फिर मेरे तो प्रॉब्लम हो जाती है, पिंपल्स आ जाते हैं, फोड़े वोड़े निकल आते हैं। तो बस थोड़ा सा मसाला डाला है मैंने, टमाटर नहीं डाला है जैसा कि मैं डालती हूँ हमेशा। और पानी डाल के उसमें थोड़ा सा उबाल आ गया, तो मैंने इसमें मछली के जो जितने पीस मुझे डालने थे करी के लिए उतने मैंने डाल दिए हैं, बाकी मैंने अलग से रख लिया है, इतना बचा के ये लोग फ्राई खाएंगे। तो मेरी बस फ़िश करी बन के रेडी हो गई है, अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाएगा तो मैं इसको सर्व कर लूँगी बोल में। और उस फ़िश वाली जो करी फ्राई वाली है, इसको मैंने एक अलग प्लेट में डाल दिया है, और उसका जो मसाला था वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है बचा हुआ। तो देखिए अच्छी खासा उबाल आ गया है, और बिल्कुल लाइट कलर की बनाई है। और इसको अब मैं एक बोल में सर्व कर लूँगी। और मछली अच्छी बनी थी, अवनी बता रही थी उसको अच्छी लगी थी। तो मेरा तो ऐसे ही है, मैं सिंपल बनाती हूँ। एक बार मैंने बनाई थी रोहू फ़िश वाली, जो आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने धनिया वगैरह को भून के पीसा था और खूब मसालेदार बनाई थी, वो भी अच्छी बनी थी। तो कभी वैसे बना लेती हूँ, कभी इस तरीके से बना लेती हूँ, जैसा भी सिचुएशन होती है। और जब जल्दी होता है तो इस तरीके का करती हूँ, जब टाइम लेके बनाती हूँ तो थोड़ा पीस पास के भुने मसाले वगैरह डाल भी लेती हूँ।
तो अभी तो ये बन के रेडी हो गई है और अब मैं अपना मास्क लगाऊंगी बालों में, क्योंकि वो कब से पिसा हुआ रखा है और उसका नंबर नहीं आ पा रहा है। और ये देखिए मछली बन के रेडी है, फ़िश करी। अच्छा कलर आया है और खुशबू भी बहुत आ रही थी, और आधी है फ़िश फ्राई। तो ये देखिए मैं आप लोगों को ऐसे भी करके मैंने सोचा दिखा देती हूँ। मैंने वॉइस ओवर ही करा, इसमें कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड की उस वक्त ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी, तो मैं अगर बोलती तो उनको डिस्टर्ब हो जाता, इसलिए मैं सिर्फ आपके सामने ये देखिए लेके खड़ी हुई हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी से। और सारा काम निपटाने के बाद फाइनली मैंने मम्मी को वो बोल पकड़ा दिया है कि मेरे मास्क लगा दो। तो संडे संडे जितनी भी कोशिश रहती है मैं मेरे मास्क लगा लेती हूँ बालों में, क्योंकि बारिश का मौसम है। बाल मेरे तो भाई बहुत झड़ रहे हैं, मुझे बाकियों का नहीं मैं कह सकती, लेकिन मेरे तो बाल बहुत झड़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। तो ये थोड़ी सी जो केयर है ये मैं कर लेती हूँ, ऑयलिंग वगैरह और मास्क वगैरह लगा लेती हूँ। ये सब मैंने एक रात पहले सब पीस के रख लिया था, सॉरी भिगो के रख लिया था। पीसा तो अभी आपके सामने ही है, लेकिन भिगोना ज़रूरी पड़ जाता है, और तभी जाके उसका सत आता है लोहे की कढ़ाई का और आंवले वगैरह का। तो ये बस मैं मम्मी से अच्छे से लगवा लूँगी, फिर 3 घंटे तक ये लगा रहेगा, और उसके बाद मैं इसको वॉश आउट कर लूँगी। फिर जब सूख जाएंगे बाल तो फिर थोड़ा सा ऑयलिंग करूँगी। तो ये रूटीन बनाया है, एटलीस्ट जब तक मॉनसून चल रहा है, बारिश का मौसम है, तब तक ये रूटीन रखूँगी, क्योंकि थोड़ा तो केयर करनी ज़रूरी ही पड़ जाती है, क्या कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से सब लगा दिया है, और बाकी मैंने जूड़ा बना लिया है, तो जूड़े के ऊपर जो बाकी बचे बाल हैं उसमें भी मम्मी मास्क लगा देंगी। और आप लोगों को बताइएगा ये मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा, फ़िश करी कैसी लगी, रेसिपी कैसी लगी, सब बताइएगा। जो नए हैं मेरे इस चैनल में वो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो हैं इस चैनल में पहले से वो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।